चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। यूपी के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा, खदान धंसने से 2 की मौत, 16 के अभी भी फंसे होने की आशंका है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोहिणी आचार्य के रमीज नेमत पर लगाए गए आरोपों के बीच अब यूपी के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर चेयरमैन अफरोज आलम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रमीज को अपराधी बताते हुए अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया है। रोहिणी के साथ बदतसलूकी पर भड़के तेज प्रताप, कहा मेरे साथ जो हुआ वो सह गया, लेकिन बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता मेरे श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। रोहिणी आचार्य के आरोप पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसे परिवार में जंगल राज की झलक बताया। वहीं चिराग पासवान ने कहा परिवार में सब ठीक होना चाहिए। कोलकाता टेस्ट में भारत के हाथ लगी निराशा, तीसरे दिन ही खत्म हुआ मैच। शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हरा दिया। 124 रनों का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई टीम इंडिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराए गए और बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए। सनातन धर्म पदयात्रा समाप्त होने पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू समाज जो जागा है और सड़कों पर उतरा है वो अपने 5-5 रिश्तेदारों को भी जगाए। मांस मदिरा से मुक्त हो, यही मेरी कामना है। तन से ये यात्रा आज समाप्त हुई है, लेकिन मन से ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अगली यात्रा की घोषणा जल्द की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए पीथमपुरा के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। प्रस्तावित उत्तरी पीथमपुरा स्टेशन का नाम अब उत्तरी पीथमपुरा प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन होगा। प्रस्तावित पीथमपुरा नॉर्थ का नाम हैदरपुर विलेज मेट्रो स्टेशन किया जाएगा, जबकि वर्तमान पीथमपुरा मेट्रो स्टेशन अब मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मैक्स हॉस्पिटल रोड चौड़ीकरण और अंडरपास का काम तेजी से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि डीआरजी जवानों ने मुठभेड़ में मुख्य मिलिशिया कमांडर मांडवी देवा समेत 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि इस साल बस्तर में अब तक 233 नक्सली ढेर हो चुके हैं। लाल किले के पास ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर की मोबाइल जांच में पता चला है कि वह सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें जैश ए मोहम्मद की विचारधारा के लिए ब्रेन वॉश करता था और बड़ा स्लीपर सेल खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एनडीए की जीत को खरीदा हुआ बहुमत बताते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर वोट खरीदे गए और विश्व बैंक की परियोजना राशि का भी गलत इस्तेमाल हुआ। उदय सिंह ने साफ कहा कि जन स्वराज विधानसभा में ना सही, लेकिन सड़क पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने उस कुख्यात पारदी गिरोह के 2 ऐसे सदस्यों को पकड़ा है जिनकी तलाश 4 राज्यों की पुलिस कर रही थी। अरुण पारदी और तेगा पारदी पर हत्या से लेकर सशस्त्र डकैती तक 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ी चोरियों के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राज्यपाल और टीएमसी के बीच विवाद तेज हो गया है। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राज्य भवन में बीजेपी के गुंडों को पनाह देने और हथियार बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राज्यपाल ने टीएमसी को चुनौती दी कि सांसद आकर दिखाएं कि राज्य भवन में हथियार गोला बारूद कहां रखे हैं। साथ ही कहा कि अगर वे आरोप साबित नहीं कर सके तो माफी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जोधपुर बालेसर हाईवे पर रविवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें गुजरात से रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो की तेज रफ्तार ट्रेलर से टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने परिवार के साथ पहुंचे पटना साहिब गुरुद्वारे। वहां मत्था टेकने के बाद उन्होंने लंगर में शामिल होकर खाना खाया।
मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, पिछली बार पिता के साथ आया था, अब की बार बिना उनके आया हूं। आज गुरु महाराज के आशीर्वाद से परिवार और पार्टी में इतनी खुशियां आई हैं तो बस सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करने आया हूं। झारखंड के धनबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान युवक को लड़की के परिजनों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद परिजनों ने लड़की की मांग में सिंदूर भरवाकर शादी करवा दी। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा सीट से हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब खेसारी के सुर बदल गए हैं। हार के बाद वो खुद को राजनीति की दुनिया से परे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कभी चुनाव में आना ही नहीं चाहते थे। मुंबई के गोवंडी इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक अविवाहित महिला अपने नवजात बेटे को 5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश कर रही थी। एक एक्टिविस्ट की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर यह सौदा विफल कर दिया और डॉक्टर, दलालों, खरीदार सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया। दिल्ली ब्लास्ट केस में नूह से बड़ी कार्रवाई हुई है। दोनों अल्फला कॉलोनी में इलेक्ट्रीशियन रह चुके हैं। हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप है। चुनाव आयोग ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को राज्य स्तरीय स्वीप आइकन बनाया था, लेकिन उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने एक्ट्रेस को बतौर ब्रांड एम्बेसडर हटा दिया। दरअसल नीतू ने मीडिया चैनल पर जाकर राजनीतिक बातें की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटा दिया। बिहार चुनाव में शून्य रही वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि एनडीए ने महिलाओं को 10,000 रुपए देकर चुनाव प्रभावित किया और कहा 10,000 में बिहार सरकार मिलती है। सहनी ने महागठबंधन की हार स्वीकार करते हुए एनडीए को बधाई दी। सहनी ने माना कि वीआईपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और वे भविष्य में संगठन को दोबारा मजबूत करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बताया है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में आत्मघाती हमलावर के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले सीकेआई एमएल जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे समझ से परे हैं। रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के फैसले पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आरजेडी की अराजकता जो बाहर दिखती थी अब घर के अंदर भी दिख रही है। इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट कर नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते हैं।